अलीगढ़ जिले की सबसे बड़ी पुलिस अधिकारी आईपीएस मायरा खान सुबह सुबह अपना पद और अपनी पहचान छुपाकर साधारण सलवार सूट में ऑटो रिक्शा में बैठकर शहर के हर कोने का जायजा लेती थी। वह घंटों तक चौराहों पर रुकती, लोगों की बातें सुनती, उनकी शिकायतें सुनती और कभी कभी तो ढाबे पर बैठकर राजनीतिक गपशप में भी शामिल हो जाती थी। उसका लक्ष्य एक ही था, अलीगढ़ की दुखती रग को पहचानना। एक दिन जब वह अलीगढ़ के सबसे पुराने और भीड़भाड़ वाले मोहल्ले शिवाजी नगर से गुजर रही थी तो उनकी नजर सड़क किनारे बैठे एक बूढ़े व्यक्ति पर पड़ी जिसकी कांपती हुई उंगलियों में एक खाली थैला था। वह इतनी जोर से रो रहे थे कि उनका शरीर हिल रहा था। मायरा का संवेदनशील मन तुरंत बेचैन हो उठा और पास जाकर विनम्रता से पूछा, बाबूजी क्या हुआ? आप इतने परेशान क्यों हैं? मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूं? उस बुजुर्ग का नाम दीनाना था। उन्होंने अपनी आप बीती सुनाई। बेटी, मेरा बेटा रवि एक छोटी सी मजदूरी करके किसी तरह घर चलाता था। परसों उसकी एक मामूली कहासनी हो गई और इंस्पेक्टर अमित चौहान ने उसे पकड़ लिया। अब वह 5,000 की रिश्वत मांग रहा है। कहता है अगर पैसे नहीं दिए तो मेरे बेटे को नशीले पदार्थ की तस्करी के झूठे केस में फंसा देगा। मेरे पास तो पोते की दवा के भी पैसे नहीं है। उसने मेरी जेब में रखे एरासो भी छीन ली। दीनाना की आवाज में दर्द और अपमान की गहराई थी जो मायरा के दिल में उतर गई। यह सुनकर मायरा का खून खौल उठा। वह अच्छी तरह जानती थी कि इंस्पेक्टर अमित चौहान कोई मामूली पुलिस वाला नहीं बल्कि अलीगढ़ के सबसे ताकतवर और भ्रष्ट पुलिस अधिकारी डीएसएसपी सूर्य प्रताप का दाहिना हाथ है। डीएसपी सूर्य प्रताप के संरक्षण के कारण ही अमित चौहान खुलेआम मनमानी करता था, लोगों को परेशान करता था और पैसे ऐंठता था। मायरा ने दीनाना को सांत्वना दी। उसने अपने दिमाग में एक जटिल योजना बनाई। उसने दीनाना से कहा, बाबूजी आप बिल्कुल चिंता ना करें, आपका बेटा जल्द ही आपके पास होगा। आप इंस्पेक्टर अमित चौहान से कहिए कि कल सुबह 11 बजे थाने के पास वाली सुनसान गली में आइए। आप कहिएगा कि आप अपने बेटे की जान बचाने के लिए RS 5,000 देने के लिए तैयार हैं। दीनाना ने अविश्वास से मायरा की ओर देखा, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा विश्वास था जिसने दीनाना को उम्मीद की एक नई किरण दी। अगले दिन मायरा ने अपने एक विश्वस्त पुलिसकर्मी सब इंस्पेक्टर विक्रम को बुलाया जो उसकी ईमानदारी और साहस को जानता था। विक्रम ने मायरा की गुप्त योजना में पूरा सहयोग देने का वादा किया। मायरा ने एक साधारण सा सलवार सूट पहना ताकि उसकी पहचान ना हो सके। वह विक्रम और दीनाना के साथ थाने के पास वाली सुनसान गली में इंतजार करने लगी। मायरा के पास एक छोटा सा रिकॉर्डिंग पेन था जिसे उसने अपने कुर्ते में छिपा रखा था। दीनाना ने इंस्पेक्टर अमित चौहान को फोन किया और उसे वहीं बुलाया। इंस्पेक्टर अमित चौहान एक घमंडी चाल के साथ वहां पहुंचा। उसकी आंखों में पैसों की चमक थी और चेहरे पर अहंकार का भाव। उसने मायरा को देखा लेकिन एक साधारण सी महिला समझकर उस पर ध्यान नहीं दिया। वह दीनाना से बोला, अरे बूढ़े, पैसे लाए हो या नहीं? ज्यादा ड्रामा मत करना वरना तुम्हारा बेटा सालों तक जेल में ही सड़ेगा। मैंने पहले ही कहा था मुझसे पंगा मत लेना। दीनाना ने कांपते हाथों से एक थैला निकाला जिसमें सबसे ऊपर कुछ असली नोट थे और नीचे बाकी नकली नोट रखे थे। यह मायरा की योजना का हिस्सा था। इंस्पेक्टर अमित चौहान ने थैला पकड़ते ही अपनी हथेली में छुपाकर उसे गिनना शुरू कर दिया। उसकी आंखें पैसों पर घड़ी थीं और वह यह भी नहीं देख पाया कि मायरा ने चुपचाप अपने रिकॉर्डिंग पेन से एक वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू कर दी थी। जैसे ही अमित चौहान ने पैसों को अपनी जेब में डाला, मायरा अचानक बीच में आ गई। उनकी आवाज में वह तेज थी जो एक ईमानदार अधिकारी की होती है। इंस्पेक्टर अमित चौहान, यह क्या हो रहा है? इंस्पेक्टर अमित चौहान गुस्से में तमतमा उठा। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई उसे ऐसे हाथों पकड़ेगा। तुम कौन हो? यहां क्या कर रही हो? यहां से दफा हो जाओ वरना जेल में डाल दूंगा। उसने गुस्से में मायरा को मारने के लिए हाथ बढ़ाया। तभी मायरा ने अपनी कमर से अपना आईडी कार्ड निकाला और उसे इंस्पेक्टर अमित चौहान के सामने लहराया। मैं आईपीएस मायरा खान हूं और आप रिश्वत लेते हुए हाथों पकड़े गए हैं। यह सुनकर इंस्पेक्टर अमित चौहान के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका अहंकारी चेहरा पल भर में डर से पीला पड़ गया। उसकी आंखें फटी रह गईं। उसने तुरंत पैसे फेंक दिए और भागने की कोशिश की, लेकिन सब इंस्पेक्टर विक्रम और उसकी टीम ने उसे मौके पर ही पकड़ लिया। सब इंस्पेक्टर विक्रम ने तुरंत इंस्पेक्टर अमित चौहान को गिरफ्तार कर लिया और वीडियो सबूत भी अपने कब्जे में ले लिया। यह खबर अलीगढ़ में एक तूफान की तरह फैल गई। अगले ही दिन सभी अखबारों ने इसे मुख्य पृष्ठ पर छापा। सादे भेष में आईपीएस ने किया रिश्वतखोर इंस्पेक्टर का पर्दाफाश। डीएसपी सूर्य प्रताप के दाहिने हाथ की गिरफ्तारी से हड़कंप। मीडिया ने इस मामले को राष्ट्रीय स्तर पर उछाला।
जिससे डीएसपी सूर्य प्रताप और उसके साथी बुरी तरह घबरा गए। अमित चौहान की गिरफ्तारी उनके लिए एक सीधी चेतावनी थी। इंस्पेक्टर अमित चौहान की गिरफ्तारी ने डीएसपी सूर्य प्रताप को हिलाकर रख दिया। वह जानता था कि अगर अमित चौहान ने मुंह खोला तो उसके सारे काले धंधों का पर्दाफाश हो जाएगा। उसकी सालों की मेहनत से बनी सत्ता का महल ढह सकता था। उसने अपने वकील और पुलिस के बड़े अधिकारियों को मिलाकर अमित चौहान को बचाने की हर संभव कोशिश की, धमकियां दी, पैसे का लालच दिया, लेकिन मायरा अपने सबूतों के साथ अडिग थी। जब सारी कोशिशें नाकाम हो गईं और अमित चौहान को जमानत नहीं मिल पाई तो डीएसपी सूर्य प्रताप ने एक भयानक और क्रूर साजिश रची। उसने अपने पुराने दोस्त और सबसे खतरनाक सरगना बाहुबली को बुलाया और उसे मायरा को रास्ते से हटाने का आदेश दिया। उसका मानना था कि अगर मायरा ही नहीं रहेंगी तो कोई सबूत नहीं बचेगा और वह आसानी से अमित चौहान को बचा लेगा। एक शाम जब मायरा अपने दफ्तर से देर रात घर लौट रही थी तो कुछ बाइक सवार गुंडों ने उनकी गाड़ी का पीछा करना शुरू कर दिया। शहर से बाहर एक सुनसान सड़क पर उन्होंने उनकी गाड़ी पर अचानक हमला कर दिया। मायरा ने बहादुरी से गाड़ी नहीं रोकी। उन्होंने तेजी से गाड़ी चलाई, लेकिन गुंडों ने उनकी गाड़ी को टक्कर मारकर सड़क के किनारे खाई में धकेलने की कोशिश की। गाड़ी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और वह गंभीर रूप से घायल हो गई। हमलावर तुरंत फरार हो गए। उसी रात एक ऑटो रिक्शा चालक मनोज अपनी आखिरी सवारी ढूंढ रहा था। उसने देखा कि मायरा के सिर से खून बह रहा था। उसने बिना एक पल घमवाए मायरा को अपने ऑटो रिक्शा में बिठाया और अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में इलाज हुआ। होश आने के बाद उन्होंने संकल्प लिया कि वह इन गुंडों और उनके पीछे छिपी काली शक्तियों को बेनकाब करके रहेंगी, भले ही इसके लिए उन्हें अपनी जान की बाजी क्यों न लगानी पड़े। वह जानती थी कि डीएसपी सूर्य प्रताप को यह एहसास नहीं होना चाहिए कि वह बच गई हैं। ठीक होने के बाद मायरा ने अपनी पहचान और अपनी उपस्थिति को पूरी तरह गुप्त रखा। उन्होंने कुछ समय के लिए सार्वजनिक जीवन से पूरी तरह दूरी बना ली, जिससे डीएसपी सूर्य प्रताप और उसके गुंडे यह मान बैठे कि उन्होंने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया है। इस दौरान मायरा अपनी टीम के कुछ सबसे भरोसेमंद अधिकारियों, जिनमें सब इंस्पेक्टर विक्रम सबसे आगे था, कि साथ मिलकर एक गुप्त ऑपरेशन चला रही थी। वह जानती थी कि इंस्पेक्टर अमित चौहान भले ही जेल में हो, अभी भी डीएसपी के लिए एक बड़ा खतरा है। मायरा ने मनोज और दीनाना को भी अपनी योजना में शामिल किया। मनोज, जो अपने ई रिक्शा से शहर की हर गली नुक्कड़ जानता था, अब मायरा के लिए गुप्त सूचनाएं जुटाने लगा। दीनाना अपने बेटे रवि के साथ मिलकर इंस्पेक्टर अमित चौहान के पुराने मामलों और उससे जुड़े लोगों की जानकारी इकट्ठा करने में मदद करने लगा। धीरे धीरे एक विस्तृत नेटवर्क तैयार हो रहा था। मायरा ने जेल में इंस्पेक्टर अमित चौहान तक पहुंचने का एक गुप्त रास्ता निकाला। उसने एक महिला वकील के वेश में अमित चौहान से मुलाकात की। उसकी योजना थी कि वह अमित चौहान को विश्वास दिलाएगी कि डीएसपी सूर्य प्रताप ने उसे अकेला छोड़ दिया है और वह उसे खत्म करने की फिराक में है। शुरुआत में अमित चौहान डरा हुआ और अविश्वासी था, लेकिन मायरा ने उसे डीएसपी सूर्य प्रताप की क्रूरता और उसके द्वारा उसे मरवाने की साजिश के कुछ पुख्ता सबूत दिए। यह सुनकर अमित चौहान का गुस्सा फूट पड़ा। उसे यह महसूस हुआ कि जिस अधिकारी के लिए उसने इतने सालों तक काम किया, उसी ने उसकी पीठ में छुरा घोंपा। उसने तय किया कि वह डीएसपी सूर्य प्रताप को नहीं छोड़ेगा। इस दौरान मायरा ने खुद डीएसपी सूर्य प्रताप के करीबी लोगों से गोपनीय मुलाकातें की। उसने कुछ ऐसे लोगों को विश्वास में लिया जो डीएसपी के भ्रष्ट आचरण से तंग आ चुके थे, लेकिन डर के मारे कुछ नहीं बोल पा रहे थे। इन गुप्त मुलाकातों और जासूसी के माध्यम से मायरा ने डीएसपी के काले धन, अवैध संपत्तियों, हवाला लेन देन और उसके आपराधिक नेटवर्क के बारे में चौंकाने वाले सबूत जुटाए। एक एक करके सबूतों की परतें खुलती जा रही थीं। जब मायरा के पास पर्याप्त और अकाट्य सबूत जमा हो गए तो उन्होंने एक बार फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। इस बार वह आत्मविश्वास और दृढ़ता से भरी हुई थी। उन्होंने कहा, मैं जानती हूं कि मेरे पीछे कौन है। मैं डरने वाली नहीं हूं और अब मेरे पास न सिर्फ इंस्पेक्टर अमित चौहान के खिलाफ बल्कि डीएसपी सूर्य प्रताप के खिलाफ भी ऐसे पुख्ता सबूत हैं जो उन्हें जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा कर रहेंगे। मुझे मारने की कोशिश भी इसी आपराधिक नेटवर्क का हिस्सा थी और मैं उन सभी को बेनकाब करके रहूंगी। यह बयान पूरे देश में एक बार फिर सनसनी बन गया। मीडिया ने इस पर जमकर रिपोर्टिंग की और जनता का आक्रोश फूट पड़ा। जनता सड़कों पर उतर आई और न्याय की मांग करने लगी। मामला अदालत में पहुंचा। इंस्पेक्टर अमित चौहान के वकील ने उसे बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, लेकिन मायरा के पास पुख्ता
और अकाट्य सबूत थे। उन्होंने अपने पेन में रिकॉर्ड किया हुआ वीडियो, दीनाना और रवि के विस्तृत बयान, मनोज द्वारा जुटाई गई गुप्त सूचनाएं और डीएसपी सूर्य प्रताप के काले धंधों से जुड़े वित्तीय लेन देन के दस्तावेज, उनकी अवैध संपत्तियों के कागजात और उनके आपराधिक नेटवर्क के पुख्ता सबूत कोर्ट में पेश किए। उन्होंने अपनी चोटों और जानलेवा हमले का भी उल्लेख किया, जिसे उन्होंने डीएसपी की आपराधिक साजिश का हिस्सा बताया। कोर्ट में सुनवाई के दौरान एक नाटकीय और ऐतिहासिक मोड़ आया। इंस्पेक्टर अमित चौहान ने अचानक सबके सामने खुलासा किया, मुझे डीएसपी सूर्य प्रताप ने आदेश दिया था कि मैं दीनाना के बेटे को झूठे केस में फंसाकर उनसे पैसे लूं। उन्होंने मुझे यह भी कहा था कि मैं आईपीएस मायरा को मरवा दूं। उसने उन गुंडों के नाम और उनके ठिकाने भी बताए जिन्होंने मायरा पर हमला किया था, और डीएसपी के अन्य आपराधिक गतिविधियों के बारे में भी विस्तृत जानकारी दी। यह सुनते ही कोर्ट में सन्नाटा छा गया। इंस्पेक्टर अमित चौहान ने अपनी जान बचाने के लिए सारे सबूत और राज उजागर कर दिए। उसकी गवाही के बाद डीएसपी सूर्य प्रताप को भी तुरंत कोर्ट से ही गिरफ्तार कर लिया गया। उसके ठिकाने से भारी मात्रा में अवैध नकदी, सोने के गहने और बेनामी संपत्तियों के दस्तावेज बरामद हुए, जो मायरा द्वारा जुटाए गए सबूतों की पुष्टि करते थे। अंत में अदालत ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। इंस्पेक्टर अमित चौहान को भ्रष्टाचार, पद के दुरुपयोग और हत्या की कोशिश के आरोप में 15 साल की कठोर कैद की सजा सुनाई गई। वहीं डीएसपी सूर्य प्रताप को भी साजिश रचने, भ्रष्टाचार, पद के दुरुपयोग, हत्या के प्रयास और देशद्रोह जैसे गंभीर आरोपों में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। उसकी सभी अवैध संपत्तियों को जब्त करने और राष्ट्रीय कोष में जमा करने का आदेश दिया गया। यह फैसला अलीगढ़ के इतिहास में एक मील का पत्थर बन गया। आईपीएस मायरा खान ने न सिर्फ एक भ्रष्ट इंस्पेक्टर को जेल भिजवाया, बल्कि एक शक्तिशाली डीएसपी के साम्राज्य को भी ध्वस्त कर दिया, जिसने दशकों से अलीगढ़ पर अपना काला साया डाल रखा था। डीएसपी सूर्य प्रताप जेल से ही अपने वफादार और भ्रष्ट नेटवर्क के माध्यम से मायरा पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। उसका सबसे खतरनाक गुंडा बाहुबली, जो मायरा पर हमले के बाद अंडरग्राउंड हो गया था, अब फिर से सक्रिय हो गया। बाहुबली ने मायरा को सीधे धमकी देने की बजाय शहर में अराजकता फैलाना शुरू कर दिया। एक रात उसके आदमियों ने दीनाना के बेटे रवि के छोटे से घर पर हमला किया, जिससे मायरा के सहयोगियों के बीच डर फैल गया। सौभाग्य से रवि और दीनाना सुरक्षित थे, लेकिन मायरा को यह एहसास हुआ कि उनकी लड़ाई अब व्यक्तिगत सुरक्षा से बढ़कर है। इतना ही नहीं, डीएसपी सूर्य प्रताप के प्रभाव से कुछ वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों ने मायरा पर अनौपचारिक दबाव डालना शुरू कर दिया। वे तर्क देने लगे कि उनकी अत्यधिक आक्रामकता ने कानून व्यवस्था बिगाड़ दी है और उनके बार बार सादे भेष में घूमने और व्यक्तिगत ऑपरेशन चलाने के तरीके पुलिस नियमावली के खिलाफ हैं। अफवाहें फैलने लगी कि जल्द ही उनका तबादला कर दिया जाएगा। इन मुश्किल हालात में मायरा ने अपनी रणनीति बदली। उन्होंने खुद को केवल एक ऑपरेशनल ऑफिसर के रूप में नहीं, बल्कि एक नेतृत्वकर्ता के रूप में स्थापित किया। मायरा ने एसआई विक्रम को ऑपरेशनल इंचार्ज बनाकर उसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी। विक्रम ने अपनी ईमानदारी और तेज तर्रार काम से साबित कर दिया कि वह भरोसेमंद है। उसने तेजी से बढ़ते गैंग वॉर को नियंत्रित करने के लिए फास्ट एक्शन टीम का गठन किया। मायरा ने मनोज, ई रिक्शा चालक और दीनाना के नेटवर्क को और मजबूत किया। मनोज ने अब एक सिटीजन वॉच ग्रुप बनाया, जहां आम नागरिक सुरक्षित रूप से अपराधों और गुंडों की गतिविधियों की गुप्त सूचनाएं साझा करते थे। यह पहल पुलिस और जनता के बीच के टूटे हुए विश्वास को जोड़ने का काम कर रही थी। मायरा ने डीएसपी सूर्य प्रताप और अमित चौहान पर लगे मुकदमों को कमजोर करने की हर कोशिश को विफल करने के लिए सरकारी वकीलों के साथ मिलकर काम किया। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि उनकी गिरफ्तारी के दौरान जुटाए गए वित्तीय सबूत इतने मजबूत रहे कि कोई कानूनी कमी न रह जाए। अब अलीगढ़ के सरकारी दफ्तरों में ईमानदारी से काम हो रहा था और लोगों की आंखों में एक नई चमक थी। भ्रष्टाचार की काली परछाई नहीं, बल्कि न्याय की किरणें थीं जो अलीगढ़ के हर कोने को रोशन कर रही थीं। मायरा खान ने न सिर्फ कानून का राज्य स्थापित किया, बल्कि लोगों के दिलों में उम्मीद की लौ भी जलाई। यह कहानी सिर्फ एक अधिकारी की बहादुरी की नहीं, बल्कि उस हर आम इंसान की है जो बदलाव की ख्वाहिश रखता है। तो अगली बार जब आपको लगे कि सब कुछ खत्म हो गया है, तो अलीगढ़ की इस कहानी को याद कीजिएगा। याद रखिएगा कि एक नई सुबह हमेशा इंतजार कर रही होती है, बस उसे लाने की हिम्मत चाहिए। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी?
अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल ट्रू स्टोरी वाइब को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए, जिससे हमारा हौसला और भी बढ़ता रहे। धन्यवाद।